वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है आपने मेरा वीडियो बिरयानी देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। आज मैं SIR, जिस पर इलेक्शन कमीशन को लोग बाग चोर कहने पे तुले हुए हैं, वोटों की चोरी और इस तरह की आपने शब्दावली सुनी होगी, उस पर मैं कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो फुटेज है मेरे पास कुछ, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो मेरा अनुभव तो लगभग 40 साल का शासकीय सेवा में रहा है। तो मैंने कई चुनाव देखे हैं। तो भारत में लोक पर्व चुनाव को माना जाता है। लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर अपने पसंद की सरकार को चुनते हैं। देखा जाए तो लोकतंत्र में मतदाता के पास वह शक्ति है जिसे पुराने समय में राजकुमारी का स्वयंवर कहते थे। वह है जिसमें राजकुमारी के हाथों में वरमाला होती थी। वह जिसे वरण करती थी, यानी वह जिसका चुनाव करती थी, वह राजा होता था, चाहे वो देव हो चाहे दानव हो। सीता का स्वयंवर याद है आपको? उसमें राजा राम आए थे और रावण भी आया था। कहने का अर्थ आप भलीभांति समझ रहे होंगे। उसमें भी चयन के लिए एक शर्त थी कि जो भी धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसे सीता वरण करेगी। राम ने तो धनुष उठा लिया और उसका भंग भी कर दिया। सीता ने उनका चयन किया। सवाल उठाने वालों ने उस पर भी सवाल उठाया, उस चयन पर भी सवाल उठाया कि भला इतने मासूम कोमल दिखने वाले राजकुमार राम ने धनुष उठा भी लिया और भंग भी कर दिया, कैसे? वे राजकुमार राम से मिले हुए हैं। अब जरा आज के प्रतिभागियों को सुनिए। ये हैं तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और राहुल गांधी। ये आपको क्या लगते हैं, ये तो आप सुनने के बाद ही तय कर कीजिए। हमने कहा कि हम इस नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम नीति लागू करेंगे। हमने कहा युवा आयोग का गठन करेंगे। इसका धर्म न्याय के लिए लड़ने का धर्म है, संघर्ष करने का धर्म है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए आज जब हम ये वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना ये जो कह रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? इनके अनुसार अंपायर बेईमान है, ग्राउंड अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, दर्शक भी अच्छे नहीं है, वोटिंग कर रहे हैं आदि। अब इन सब को बदला जाए तभी हम खेलेंगे। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटर, मतदान कर्मियों को धमकाना, भ्रष्टाचार आम बात थी। लेकिन आज फ्री और फेयर चुनाव होते हैं। मैं देख रहा हूँ अब तक उन्हीं लोगों को इन प्रपंचों में शामिल जो थे आज हाय तौबा मचा रहे हैं। मन वितृष्णा से भर जाता है। मैं देख रहा हूँ इस देश में वोट का अधिकार किसे है? देखा जाए तो भारत के नागरिक को। निर्वाचन आयोग उसकी सिर्फ पहचान ही तो मांग रहा है। उसमें इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? क्योंकि पिछले समय में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इन बाहरी लोगों को इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। उसके पीछे इन्होंने इतनी मेहनत की जिस पर पानी फिर रहा है। चुनाव आयोग उनकी पहचान मांग रहा है। चुनाव आयोग को क्या यह काम नहीं करना चाहिए? फर्जी लोगों के दस्तावेज, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने बनवा दी है। उनके नाम के लॉलीपॉप भी बरसों से खाते रहे। इनके ही एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं ऊपर से दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और 85 पैसा गायब हो जाता है, नीचे सिर्फ 15 पैसा पहुँचता है। तो ये क्या है, जवाब देंगे कि वो 85 पैसा कहाँ गया, कौन खा रहा था, उसका हिसाब कौन देगा? जैसा मैंने बताया,
मैं सरकारी कर्मचारी रह चुका हूँ। पिछले 40 वर्षों से मैं निर्वाचन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कई चुनाव देखे हैं। शुरुआत में बैलेट पेपर से चुनाव होता था, उसके बाद ईवीएम से चुनाव हुआ, वही भी देखे। ईवीएम से होने वाले चुनाव भी देखे। मेरा अनुभव है कि चुनाव में सुधार होते होते आज चुनाव बहुत ही साफ़ सुथरे हो गए हैं। लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो ईमानदार नहीं रहे। उनकी बेईमानी स्पष्ट नज़र आती है। आपने अभी उनके वक्तव्य सुने। बात करें निर्वाचन नामावली की, तो मैं तो लगभग ये स्थापित सत्य है कि निर्वाचन नामावली चाहे पंचायत चुनाव की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, लगभग वही ही रहती है। उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है, बाकी वही वार्ड रहते हैं, वही ग्राम मकान नंबर रहते हैं, वही निर्वाचक रहते हैं। तो कुछ छोटे मोटे फेरबदल होते हैं। चुनाव करवाने वाले कर्मचारी भी वही रहते हैं। वोटिंग मशीन भी लगभग वही रहती है। कुछ बदलाव हुआ है। पहले सिर्फ बैलेट मशीन थी, उसके बाद में उसमें वीवीपैट भी जुड़ गई। वीवीपैट में भी एक मज़े की बात बताता हूँ कि लोग बाग उसमें भी चैलेंज करते थे कि हमारा वोट हमने जिसे दिया नहीं गया। तो निर्वाचन आयोग ने इतनी बारीकी के लिए भी एक चीज़ रखी थी कि मतलब उसमें वो मतलब चैलेंज कर सकता है। चैलेंज कि मतलब मेरा वोट मैंने जिस प्रत्याशी को दिया उसको नहीं मिला, तो पीठासीन अधिकारी को अधिकार था कि वो उसको फिर से वोटिंग करवा के और मतलब दिखा सके कि उसने जो बटन दबाया वो उसी को मिला है। लेकिन उसमें एक पेज था, उसमें यह था कि वो चैलेंज तो करेगा, लेकिन अगर वो गलत साबित होता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, निर्वाचन कार्य में बाधा डालने की। तो ये कुछ आते भी थे सिर फिरे। तो जब वो आते थे और इस तरह से चैलेंज करते थे, और जब हम उन्हें समझाते थे कि अगर आपने चैलेंज किया है और अगर आप गलत सिद्ध हुए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको थाने जाना पड़ेगा, तो वो हट जाते थे, नहीं हम नहीं करेंगे। तो होता है ऐसा, कभी वोटिंग मशीन से, कभी निर्वाचन नामावली के नाम पर हंगामा करने का इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि अपने चुनाव को जो अगर वो नहीं हो पाते हैं, जिस तरह से रावण की उंगली दब गई थी धनुष के नीचे और वो नहीं उठा पाया था, तो यह बताना कि मतलब हमने कोशिश की थी लेकिन खेल ही ख़राब था, ग्राउंड ख़राब था, इसलिए हम हार गए। दर्शक ख़राब थे, उन्होंने हमें हुटिंग की, इसलिए हम हार गए, हमारा ध्यान भटक गया। चलो निर्वाचन आयोग पर ही बात कर लेते हैं। निर्वाचन नामावली आयोग को चाहिए कि चुनाव की घोषणा होते समय ही निर्वाचन नामावली की प्रति प्रत्याशी को दे दी जावे। उनसे फॉर्म जमा कराते समय एक घोषणा पत्र और ले लिया जावे, क्योंकि उसका फॉर्म देने का और जमा करने का कुछ बीच में अंतराल रहता है, महीना 8-15 दिन जो भी रहता हो, तो उस अवधि में वो अपनी नामावली की जांच कर लें। अपने जो एजेंट है उनको नामावली दे दें और उनसे जांच करवा लें कि जो एजेंट वोटर हैं उसमें वही हैं या नहीं है, उनके जो वोटर है उसमें जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, और नहीं जुड़े तो पहले तो उनको अभी कार्रवाई करके अपने नाम जुड़वा लेना चाहिए। और अगर नहीं भी जुड़े हैं तो लिख के देते हैं हमारे ये वोटर है जो नहीं जुड़े हैं, और मैं इसे सत्यापित करता हूँ कि ये वोटर जेन्युइन है, भारत के नागरिक हैं। और अगर ये भारत के नागरिक सिद्ध नहीं होते हैं तो मेरा निर्वाचन निरस्त कर दिया जाए, मेरे जो कैंडिडेट के समक्ष है वहाँ हटा दिया जाए नाम मेरा, और जो कैंडिडेट उसमें हटा दिया जाए, दूसरे का चुनाव हमें हटा दिया जाए उसमें से। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह की जो है वो कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार से यदि कोई नाम जुड़ा हुआ है और उसे हटाने के लिए भी वे कर सकते हैं कि ये जो नाम है ये गलत है, जो मतदान सूची में नाम है ये गलत है मतदाता सूची में, और मेरे पास जो साक्ष्य हैं मैं दे रहा हूँ, और अगर ये नाम सही साबित होता है तो मैं अपना जो है हटा लूँगा, मुझे अभ्यर्थी नहीं माना जाए। क्या ऐसा लिख के देंगे? मैं दोनों को कह रहा हूँ, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए, कोई भी नहीं देगा। लेकिन हमें तो निर्वाचन आयोग को ही मतलब ठहराना है ना जिम्मेदार। ग्राउंड अच्छा नहीं है, अंपायर अच्छा नहीं है, अंपायर तो सिद्ध करना कहना कोई बड़ी बात नहीं है, अंपायर को तो गलत किया है कहा ही जा सकता है। लेकिन अब अंपायर क्या क्या कर सकता है ये देखिएगा, बहुत कुछ करेगा। चुनाव आयोग के पास गेंद आई है,
शपथ पत्र मांगा है, भाग रहे हैं, नहीं दे पाएंगे। मैं जानता हूँ निर्वाचन आयोग यदि चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब यह प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। लेवल एजेंट्स 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को
नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। अंत में पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग ने ठीक काम नहीं करने पर कुछ मतदान कर्मियों को हटाने की मांग की। वहां की सरकार ने मना कर दिया। चुनाव आयोग को 3 सप्ताह लगातार चेतावनी पत्र जारी करना चाहिए। चौथे सप्ताह राज्यपाल उच्च न्यायालय को पत्र भेजते हुए पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देना चाहिए, मांग करना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव करवाए जा सके। यदि एक भी राज्य सरकार इस तरह से चुनाव के 1 या 2 महीने पहले हटा दी जाती है तो अगली बार वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों को मानने के लिए मना नहीं कर पाएंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सहयोग देना चाहिए। बस मेरा इतना कहना है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया अगर हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। @PKG पुरेंद्र जी। धन्यवाद।